दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस वीडियो में आपके साथ जुड़ रहा हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो इस समय पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय है। इसी विषय को लेकर आज संभवतः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। विषय है संसद के अंदर कल यानी कि शुक्रवार को जो एक बिल रखा गया था उसका संसद में पास ना होना, यानी कि बिल का गिरना। इस बिल को नाम दिया गया था, वैसे तो तमाम आप मीडिया में देखें तो नाम चल रहा है महिला आरक्षण बिल, और बताया जा रहा है कि जैसे महिला आरक्षण बिल गिर गया और विपक्ष ने गिरा दिया। लेकिन असल में ये जो बिल था ये परिसीमन का बिल था, डिलिमिटेशन का बिल था। इस वीडियो को आपसे कंटिन्यू करूं, पहले आपको एक प्रसंग बताते हैं। महाभारत आपने सीरियल देखा होगा और उससे पहले महाभारत का जो उपन्यास है आपने वो भी जरूर पढ़ा होगा। महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है कि जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, कुरुक्षेत्र में रण के मैदान में आमने सामने थी दोनों सेनाएं, एक तरफ पांडु सेना एक तरफ कौरवों की सेना। और उस युद्ध के अंदर क्योंकि एक बात बड़ी स्पष्ट थी, भीष्म पितामह को हराना आसान नहीं था। और उस समय भीष्म पितामह को, जब तक भीष्म पितामह प्रधान सेनापति रहते कौरव सेना के, तब तक उनका मुकाबला करना भी मुमकिन नहीं था। तो किस प्रकार से भीष्म पितामह को हटाया जाए, इसके लिए जो रणनीति बनी वो रणनीति थी कि अर्जुन के रथ का सारथी जो है वो शिखंडी बन जाए। जिन्होंने वो प्रसंग सुना, देखा होगा, याद होगा आपको कि शिखंडी जो है वो अर्धनारीश्वर जिसे कह सकते हैं, जिसे आप ट्रांसजेंडर भी कह लेते हैं, वो अवतार थे। क्योंकि अवतार मैंने इसलिए कहा कि जो महाभारत का प्रसंग था उसमें अवतार से ही चिन्हित किया जाता था। और शिखंडी के पीछे एक बड़ी कहानी जुड़ी हुई थी। शिखंडी ने कहा था अपने सुसाइड से पहले अपने पूर्व जन्म में कि भीष्म पितामह की मौत का वजह मैं बनूंगी। और इधर भीष्म पितामह प्रतिज्ञारत थे कि वो कभी भी किसी महिला के सामने हथियार नहीं उठाएंगे। और जब अर्जुन के रथ के सारथी शिखंडी हो गए थे तो फिर उसके बाद में भीष्म पितामह को शरशैया पर जाना पड़ गया था। यानी कि भीष्म पितामह जख्मी हो गए थे पूरी तरह, क्योंकि उनको अमृतत्व का वरदान था, तो मरना तो उन्हें अपने हिसाब से था, प्राण तो अपने हिसाब से छोड़ने थे, लेकिन पूरी तरह से मृत प्राय हो गए थे। इस प्रसंग को हमेशा याद किया जाता है कि किस प्रकार से शिखंडी की आड़ में भीष्म पितामह को जख्मी कर दिया था पांडु सेना ने। अब इसे आप धर्म युद्ध अधर्म युद्ध सबसे जोड़ सकते हैं, लेकिन जो युद्ध का नियम होता है उससे वो अलग था। अब बात आपसे कर लें, अब जो कल संसद के अंदर हुआ, यानी कि 2 दिन चला, 16 और 17 तारीख को, आज 18 तारीख है। संसद सत्र स्पेशल बुलाया गया था। पूरे देश के अंदर एक प्रकार से ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे महिलाओं के लिए, नारी की शक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। नाम था कि महिला आरक्षण बिल को, महिला आरक्षण कानून को पास कराया जाना है। लेकिन वो कानून जो 3 साल पहले 2023 में ही पास हो चुका था, उस कानून को पास करते समय जो तमाम नियम किंतु परंतु लगाए थे वो सरकार के ही लगाए हुए थे। उसमें लिखा गया था कि डिलिमिटेशन जनगणना के बाद परिसीमन और उसके आधार पर दिया जाएगा महिलाओं को उनका अधिकार। जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है, इसको माना गया है कि ये हमेशा जो होती है ये जनगणना के बाद होती है। भारत के अंदर डिलिमिटेशन कहें तो बहुत लंबे समय से नहीं हुआ, लगभग आधी सदी बीत चुकी है डिलिमिटेशन हुए हुए, परिसीमन जिसे कहा करते हैं। और वाकई लोकसभा की सीटें बड़ी भी हैं, इसमें किसी के अलग अलग तथ्य तर्क हो सकते हैं, परंतु विपक्ष की मांग थी कि जो डिलिमिटेशन किया जाए, परिसीमन किया जाए, वो जनगणना के बाद में हो। जनगणना हालांकि सरकार ने घोषणा कर रखी है। सरकार का तर्क ये था कि जनगणना अगर कराएंगे तो फिर उसमें समय लग जाएगा। अब बात आ जाती है कि आखिर इस सारे मसौदे को महिला आरक्षण बिल से क्यों जोड़ा जा रहा था, क्यों बताया जा रहा था कि अगर महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करवाया। आप प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुन लीजिए संसद के अंदर, जिसके अंदर वो बड़ा स्पष्ट कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं करवाया तो आपको माफ़ नहीं करेंगी पीढ़ियाँ, ये उनका अंदाज था। हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं, जी नहीं, उसका हक है। और हमने
दशकों से उसको रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का ये अवसर है। और कल जब ये बिल संसद के अंदर गिर गया तो उसके बाद राहुल गांधी बोले थे, आपको ध्यान होगा। राहुल गांधी ने कहा था कि हम पूरी तरह से कृत संकल्प हैं, ये हम कह चुके हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आपसे एक कदम और आगे हैं। आपको ध्यान होगा 2023 का वो दौर, जब संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल आया था तो ना पक्ष ना विपक्ष, कुछ बाकी नहीं बचा था, एक भी व्यक्ति महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं था। राहुल गांधी ने इस अंदाज में कल बोला था कि आप अभी तुरंत अमेंडमेंट करके लेके आइए, 543 जो सीटें हैं लोकसभा की, उस 543 लोकसभा सीटों में या बांट लीजिए, 33% आरक्षण दे दीजिए, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है। ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अब बड़ी बात आ जाती है कि आखिर ये सारा था क्या सब कुछ, जिस प्रसंग से मैं आपको जोड़ रहा था कि क्या महिला आरक्षण बिल की आड़ में वो परिसीमन बिल को पास कराना था। और परिसीमन बिल जिसके लिए कि अभी सबसे प्रथम माना जाता है जनगणना हो। एक तरफ विपक्ष मांग कर रहा है जातिगत जनगणना की, संसद के अंदर सरकार भी कह चुकी है जातिगत जनगणना करवाएंगे। हम इस विषय पर बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि जातिगत जनगणना से क्या समीकरण बनेंगे, लेकिन जनगणना जो जरूरी है परिसीमन के लिए, और जब तक वो ना हो, यानी कि जनगणना के बिना आप परिसीमन करा लें, तो फिर वो कहीं ना कहीं जो संविधान की संरचना है उससे कहीं चोटिल तो होती है जरूर। अब देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या चलता है, आने वाले दिनों में इस पर कौन सी सियासत होंगी। आज प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो उनका संबोधन के अंदर उनका मुख्य विषय क्या होगा। एक बात और आ जाएगी कि आखिर क्या सरकार बिना तैयारी के संसद के अंदर थी। अगर परिसीमन ही करवाना था तो क्यों नहीं सीधे सीधे विपक्ष को बताया गया कि परिसीमन ही कराया जाना हमारे लिए ज़रूरी है। हालांकि बाद में संसद के अंदर कहा प्रधानमंत्री ने या देश के गृह मंत्री ने कि हम हर एक राज्य के अंदर 50% सीटें बढ़ा देंगे। उसी के आधार पर टीवी पर भी खबरें रेंगती रही कि 50% सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन जब तक मूलभूत संरचना नहीं होगी, जब तक उसकी पूरा डेटा तैयार नहीं होगा, पूरे खाका पर काम नहीं किया जाएगा, तब तक यानी कि बिना तैयारी के आप मैदान में उतरेंगे तो फिर वही होगा जो कल हुआ। अब बड़ी बात आ जाएगी, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में प्रसंग जोड़ा है महाभारत वाला, शिखंडी वाला, कितना इस महिला आरक्षण कानून और परिसीमन से ये कनेक्ट होता है। आप कितना सहमत हैं कि क्या वाकई महिला आरक्षण बिल की आड़ में सरकार डिलिमिटेशन कानून को पास कराना चाहती थी। आने वाले दिनों में भारत की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। महिला आरक्षण बिल जिसे नाम दिया जा रहा है, और मैं कहूँगा डिलिमिटेशन बिल, जो संसद के अंदर गिर गया, इसका वो दो राज्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जहाँ पर मतदान होना है, क्या उस पर भी इसका कोई असर आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।